हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल GNT एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ LALR पार्सर। ठीक है, LALR पार्सर हमें डिजाइन करना है फॉर द गिवन ग्रामर। LALR पार्सर इज वन ऑफ द बॉटम अप पार्सिंग टेक्निक और ये LR1 और CLR से थोड़ा अलग है। ठीक है, इसका पार्सिंग टेबल जो बनेगा वो अलग है। इसमें हम लोग स्टेट को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। फाइन, जो CLR में ज़्यादा स्टेट्स बनते हैं यहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ स्टेट्स को मर्ज करने की कोशिश करते हैं। देखते हैं LALR कैसे डिज़ाइन किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग गिवन ग्रामर के लिए लिखते हैं ऑगुमेंटेड ग्रामर। ऑगुमेंटेड ग्रामर कैसे लिखेंगे? हम लोग एक नया प्रोडक्शन ऐड करेंगे, S1 टेंस टू S। ठीक है, एक नया नॉन टर्मिनल लेना है आपको S1 और वो डिराइव करेगा एग्जिस्टिंग स्टार सिंबल को। तो आपका नया स्टार सिंबल अभी S1 बनेगा इस केस में ऑगुमेंटेड ग्रामर में। बाकी के प्रोडक्शन एज इट इज़ लिख देना है, S टेंस टू AA, A टेंस टू AA एंड A टेंस टू B। इसको हम लोग नंबरिंग कर लेते हैं। ये आपका 0th नंबर हो गया, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया और ये थर्ड हो गया। फाइन, फिर इसके लिए हम लोग बनाते हैं LR1 एटम्स का कैनोनिकल कलेक्शन। ठीक है, लेट्स मेक कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR1 एटम्स एंड DFA। ठीक है, दोनों चीज़ें साथ में कर लेते हैं हम लोग। कैनोनिकल कलेक्शन हम LR1 एटम्स भी बनाएंगे और DFA भी बनाएंगे। तो आपको ध्यान में रखना है कि LALR पार्सर बनाते वक्त भी आपका कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR1 एटम्स ही बनाना है आपको। ऐसा नहीं कि कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LALR एटम्स नहीं बनेगा, आपको LR1 एटम्स का ही कैनोनिकल कलेक्शन यहाँ पे बनाना है। और उसी प्रकार से आपको DFA भी क्या करना है, डिज़ाइन करना है। मतलब ये जो पार्ट हम लोग डिज़ाइन करने वाले हैं ये सेम है जैसे हमने LR1 में किया था, पर जब हम लोग पार्सिंग टेबल डिज़ाइन करते हैं तो उसमें फ़र्क है। उसमें हम लोग स्टेट्स को क्या करते हैं, मर्ज करते हैं। ऐसी स्टेट्स को मर्ज करते हैं जिसमें LR0 एटम्स जो है सेम है, आइडेंटिकल है। ऐसी स्टेट्स को क्या करेंगे, हम लोग मर्ज करेंगे। तो देखते हैं, टेबल बनाते वक्त हम लोग इसको भी डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट विथ फर्स्ट प्रोडक्शन, दैट इज S1 टेंस टू .S और बाय डिफॉल्ट आपको क्या करना है, इसका लुक हेड लेना है $। ठीक है, ये प्रोडक्शन आपने ऐड किया हुआ है आपके साइड से ऑगुमेंटेड ग्रामर में। ये प्रोडक्शन लेना है सबसे पहले और उसका बाय डिफ़ॉल्ट लुक हेड क्या लेना है, $। लेना है बिना सोचे समझे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डॉट के बाद S आ रहा है इसलिए S के प्रोडक्शन यहाँ पे ऐड करते हैं। तो S का हमारे पास में एक ही प्रोडक्शन है, दैट इज S टेंस टू .AA। ठीक है, और यहाँ पे लुक हेड क्या रहेगा, तो आपने S का प्रोडक्शन क्यों लिखा, क्योंकि डॉट के बाद यहाँ पे S आ रहा था। और इस S का अगर आप लुक हेड देखोगे, मतलब उसके बाद का जो सिंबल है उसके सामने के सिंबल क्या आ रहा है, अगर वो देखोगे तो क्या आ रहा है, $। इसलिए आप इसका भी लुक हेड क्या लिखोगे, $। लिखोगे। फाइन, यहाँ पे देखिए डॉट के बाद A आ रहा है, इसका मतलब आपको A के प्रोडक्शन में इस सेट में ऐड करने हैं। तो A के प्रोडक्शन है हमारे पास में A टेंस टू .AA एंड A टेंस टू .B। फाइन, अभी यहाँ पे हमें लुक हेड डिसाइड करना है, यहाँ पे हमें लुक हेड डिसाइड करना है। तो ये A के प्रोडक्शन क्यों लिखे आपने, क्योंकि डॉट के बाद A आ रहा है और A को कौन फॉलो कर रहा है, उसके बाद क्या है, लुक हेड, उसके सामने क्या है। ठीक है, इस A के सामने क्या आ रहा है, कौन फॉलो कर रहा है, कैपिटल A ही फॉलो कर रहा है उसको। तो इसका फर्स्ट हमें लेना पड़ेगा। ठीक है, A का फर्स्ट अगर हम लोग फाइंड आउट करते हैं, फर्स्ट ऑफ A, तो क्या बनेगा, फर्स्ट ऑफ A आपको पता है A बनेगा और B बनेगा। यहाँ पे A बनेगा और B बनेगा। फर्स्ट ऑफ A क्या बनेगा, यहाँ पे देखिए A बन रहा है और यहाँ पे B बन रहा है, तो AB बनेगा। इसका मतलब है कि इस A को कौन फॉलो कर रहा है, A भी फॉलो कर रहा है। लुक हेड सिंबल क्या बनेगा उस केस में, A/B बनेगा। यहाँ पे A एंड B बनेगा, यहाँ पे भी A एंड B बनेगा। ठीक है, इस प्रकार से लुक हेड आपको डिसाइड करना है। फाइन, तो यहाँ पे डॉट के बाद S है इसलिए S के प्रोडक्शन लिखे हमने,
और इसका लुक हेड डॉलर होने के कारण यहाँ पे भी डॉलर लिया हमने लुक हेड, बट यहाँ पे डॉट के बाद ए है इसलिए ए के प्रोडक्शन लिखे, पर यहाँ पे लुक हेड क्या रहेगा, इसका फर्स्ट रहेगा, क्योंकि इस ए के बाद क्या आ रहा है, ये वाला ए आ रहा है, उसका फर्स्ट लेना पड़ रहा है हमें। ए स्लैश बी आएगा यहाँ पे, ए स्लैश बी, ये समझने वाली बात है यहाँ पे। ये आपका बन गया ब्लॉक I0। फाइन। नेक्स्ट हम लोग प्रोसेस करते हैं, DFA का ट्रांजिशन दिखाते हैं, और सबसे पहला ट्रांजिशन रहेगा आपका कैपिटल एस के लिए, और यहाँ पे बनेगा S1 टेंस टू S डॉट कॉमा डॉलर। यहाँ पे देखिए डॉट के बाद कोई भी सिंबल नहीं आ रहा है, तो हमें वहाँ पे प्रोसेसिंग जो है स्टॉप करना है इस प्रोडक्शन का, और आगे नहीं बढ़ना है। ये आपका I1 ब्लॉक बन गया। नेक्स्ट हम लोग ए के लिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे ए आ रहा है, डॉट के बाद ए आ रहा है, तो ए के लिए आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे आएगा S टेंस टू ए, और ये डॉट इस साइड में चला जाएगा राइट साइड में ए के, और यहाँ पे ए आएगा, कॉमा क्या आएगा, डॉलर। और कहीं पे कैपिटल ए है क्या, नहीं है, मतलब एक ही प्रोडक्शन आएगा। बट यहाँ पे देखिए डॉट के बाद क्या आ रहा है, ए आ रहा है, इसलिए आप ए की भी प्रोडक्शन यहाँ पे इंक्लूड करोगे, और ए की प्रोडक्शन है हमारे पास में ए टेंस टू ए टेंस टू बी, ए टेंस टू ए लिखते हैं, ए टेंस टू बी लिखते हैं। अभी यहाँ पे लुक हेड क्या आएगा, यहाँ पे इस केस में लुक हेड क्या आएगा, देखो इस ए को, ये यहाँ पे डॉट आ रहा है, डॉट के बाद में ए आ रहा है, उसके कारण हमने ए की प्रोडक्शन लिखे, और इस ए का लुक हेड क्या है, डॉलर है, बराबर है। इस ए का लुक हेड क्या है, डॉलर है, क्योंकि इसको कोई फॉलो नहीं कर रहा है वैसे देखा जाए तो डायरेक्टली प्रोडक्शन में, बट उसका लुक हेड अगर आप देखोगे तो क्या है, डॉलर है। तो आपको यहाँ पे डॉलर ही लेना है, ए बी नहीं लेना है, ठीक है। यहाँ पे हमने ए बी लिया था, यहाँ पे आपको ए बी नहीं लेना है, डॉलर लेना है, ये ध्यान में रखना है। और हम लोग यहाँ पे इस ब्लॉक को नंबरिंग कर देते हैं, ये ब्लॉक नंबर बन गया I2। यहाँ पे डॉट प्लेस करना है, यहाँ पे डॉट प्लेस करना है। जो नए प्रोडक्शन आप ऐड करते हो उसका डॉट जो है राइट हैंड साइड में इनिशियल पोजीशन पे आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे ए के लिए। ए के लिए देखते हैं क्या मिलेगा हमें, स्मॉल ए के लिए। देखो यहाँ पे स्मॉल है, जब हम लोग स्मॉल ए के लिए आगे बढ़ते हैं तो क्या मिलेगा, ए टेंस टू ए डॉट कैपिटल ए, ठीक है, कॉमा ए स्लैश बी। यहाँ पे देखिए डॉट के बाद ए आ रहा है, इसका मतलब ए के प्रोडक्शन आपको इस सेट में इंक्लूड करने हैं, इस स्टेट में इंक्लूड करने हैं। तो ए के प्रोडक्शन हमारे पास में ए टेंस टू ए एंड ए टेंस टू बी। आपका डॉट कहाँ पे आएगा, इनिशियल पोजीशन पे आएगा राइट हैंड साइड पे। यहाँ पे आपको लुक हेड डिसाइड करना है। तो यहाँ पे देखिए लुक हेड क्या आएगा, ए का लुक हेड क्या आएगा, ए स्लैश बी ही आएगा, ठीक है। ए के बाद तो वैसे कुछ भी नहीं है, इसलिए यही लुक हेड आएगा जो उस करंट आइटम में है वही, ठीक है। तो इस आइटम में लुक हेड क्या है, ए स्लैश बी है, ए स्लैश बी है, ठीक है। अगर इसको कोई फॉलो कर रहा रहता ना, इसके बाद में और कोई सिम्बॉल्स रह रहते, ये प्रोडक्शन और कंटिन्यू रहा रहता, तो उस केस में इसका फर्स्ट आ रहा था इसके नेक्स्ट सिम्बॉल का, बट वैसा नहीं है यहाँ पे। तो ये आपका नेक्स्ट ब्लॉक बन गया है, ब्लॉक नंबर I3, ठीक है। तो हमने I0 को प्रोसेस कर लिया है, I0 से S के लिए भी आगे बढ़ गए हम लोग। S के लिए ट्रांजिशन किया, ए कैपिटल ए के लिए भी ट्रांजिशन किया, स्मॉल ए के लिए ट्रांजिशन किया, और स्मॉल बी के लिए अभी हम लोग ट्रांजिशन लिख लेते हैं। स्मॉल बी के लिए क्या आएगा, ए टेंस टू बी डॉट आएगा, ठीक है। बी का जो डॉट था लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे चला जाएगा, और लुक हेड एज इट इज रहेगा यहाँ पे। फाइन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे ए के लिए आगे बढ़ते हैं, कैपिटल ए के लिए। इसको ब्लॉक नंबर कर लेते हैं I4 बोलते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ से ए के लिए आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें, एस टेंस टू ए डॉट मिलेगा यहाँ पे, बराबर है, कॉमा डॉलर एज इट इज रहेगा। फाइन। और ये बन गया आपका नया ब्लॉक, ब्लॉक नंबर है I5। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं ए के लिए, इस ए के लिए। तो यहाँ पे लिखते हैं ए के लिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, क्या मिलेगा हमें, ए टेंस टू ए डॉट ए कॉमा डॉलर, ठीक है। ये जो डॉट था ए के लेफ्ट साइड में था, अभी राइट साइड में चला जाएगा। और यहाँ पे देखिए डॉट के बाद ए के प्रोडक्शन ए आ रहा है, इसलिए आपको ए के प्रोडक्शन इस सेट में इंक्लूड करने हैं। तो ए के प्रोडक्शन क्या है हमारे पास में, ए टेंस टू ए टेंस टू बी। तो यहाँ पे लिखते हैं ए टेंस टू डॉट
ए टेंस टू डॉट बी। और यहाँ पे लुक अहेड क्या आएगा, लुक अहेड क्या आएगा, यहाँ पे ऑब्वियसली डॉलर आएगा। ए के बाद में लुक अहेड क्या है, डॉलर है, तो यहाँ पे डॉलर लिखना है आपको, यहाँ पे भी डॉलर लिखना है। फाइन, ये आपका नेक्स्ट स्टेट बन गया है स्टेट I6। फिर हम लोग बी के लिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से बी के लिए क्या मिलेगा हमें, ए टेंस टू बी डॉट, बराबर है, डॉट इस साइड में चला जाएगा, कॉमा लुक अहेड एज इट इज रहेगा। एक बार लुक अहेड रहेगा, कोई प्रोडक्शन को हमने असाइन कर दिया लुक अहेड, कोई आइटम को हमने लुक अहेड असाइन कर दिया, तो वो आपका थ्रू आउट सेम चलता है, चेंज नहीं होता है। तो हमने देखिए I2 को प्रोसेस कर लिया है। अभी हम लोग I3 पे काम करते हैं। I3 से हम लोग ए के लिए आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं क्या मिलेगा हमें। ए के लिए आगे बढ़ते हैं तो क्या मिलेगा यहाँ पे, ए टेंस टू ए डॉट कॉमा ए स्लैश बी, ऐसा मिलेगा। फाइन, और कोई प्रोडक्शन यहाँ पे नहीं आएंगे और कोई आइटम नहीं आएंगे, और इस ब्लॉक का नंबर बनेगा I7। यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं स्मॉल ए के लिए। देखते हैं स्मॉल ए के लिए क्या मिलेगा। स्मॉल ए के लिए आपको मिलेगा ए टेंस टू ए डॉट ए, बराबर है, कॉमा ए स्लैश बी, जो कि आपका लुक अहेड है। और फिर से आपको यहाँ पे ए के प्रोडक्शन लिखना है, दैट इज ए टेंस टू ए का प्रोडक्शन देखिए, ए टेंस टू ए है, ए टेंस टू बी है, ये लिखना है। यहाँ पे लुक अहेड क्या आएगा, तो देखिए ए के बाद लुक अहेड क्या आ रहा है, ए स्लैश बी, तो यहाँ पे भी आएगा ए स्लैश बी, यहाँ पे भी आएगा ए स्लैश बी। बट अगर आप यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे होंगे, तो ये जो ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक आपको दिख रहा है, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, ये स्टेट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, और ये स्टेट है हमारी I3। देखिए सेम स्टेट बन गई यहाँ पे भी, तो आपको अलग से इस स्टेट को बनाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप यहाँ पे क्या लिखोगे, I3 लिखोगे, अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अलग से मत बनाइए, डायरेक्टली I3 लिख लीजिए। फाइन, नेक्स्ट, तो यहाँ से हमने देखिए कैपिटल ए को प्रोसेस कर लिया है, स्मॉल ए को भी प्रोसेस कर लिया है। स्मॉल बी के लिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं तो क्या मिलता है यहाँ से। तो स्मॉल बी के लिए देखो क्या मिलता है, ये स्मॉल बी के लिए क्या मिलेगा हमें, ए टेंस टू बी डॉट कॉमा ए स्लैश बी। ऐसा ब्लॉक ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है क्या, ऐसा स्टेट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है क्या, हाँ देखिए यहाँ पे I4 में सेम स्टेट यहाँ पे भी बन रही है। तो आपको यहाँ पे भी नई स्टेट बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली क्या लिखोगे यहाँ पे कि हम लोग I4 में जाएंगे करके, हमारा ट्रांजिशन कहाँ पे होगा, I4 में, तो अलग से स्टेट बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है। फिर देखते हैं, तो हमने I3 पे काम कर लिया। अभी नेक्स्ट हम लोग I4 पे तो काम करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ से कोई ट्रांजिशन नहीं होगा, कोई सिंबल बचा नहीं जिसको प्रोसेस करना है। I5 की बात करते हैं, I5 से भी आगे नहीं बढ़ सकते हम लोग, I6 से आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, I6 से यस आगे बढ़ सकते हैं। इस ब्लॉक को नंबर नहीं किया था, इसको मैं I8 बोल देता हूँ। I6 से देखते हैं, I6 से क्या होगा, आप ए के लिए आगे बढ़ोगे, कैपिटल ए के लिए, कैपिटल ए के लिए आगे बढ़ने के बाद हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, ए टेंस टू ए डॉट कॉमा क्या मिलेगा, डॉलर, बराबर। और ये आपका नया स्टेट बनेगा, और इस स्टेट का नाम दे देते हैं हम लोग I9। ऐसी स्टेट एग्जिस्ट नहीं कर रही है अभी तो, ठीक है, आप देख सकते हो ऐसी स्टेट कोई एग्जिस्ट नहीं कर रही, नहीं तो हमने इसको रीयूज़ किया रहता। उसके बाद इसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल ए के लिए आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं स्मॉल ए के लिए क्या होगा। स्मॉल ए के लिए आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं ए टेंस टू स्मॉल ए डॉट ए कॉमा डॉलर। यहाँ पे देखिए ए के बाद में, सॉरी ए के पहले डॉट आ रहा है, तो आपको ए के प्रोडक्शन लिखना है यहाँ पे। तो ए का प्रोडक्शन क्या है, ए टेंस टू ए एंड ए टेंस टू क्या बनेगा, बी। यहाँ डॉट लिखिए, यहाँ पे डॉट लिखिए, और इसका लुक अहेड क्या आएगा, ऑब्वियसली डॉलर आएगा, क्योंकि इस ए का लुक अहेड क्या है, डॉलर है, इसलिए। तो ये ब्लॉक भी देखिए ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, अगर आप इसको ऑब्जर्व करोगे और इसको ऑब्जर्व करोगे तो आपको सेम ब्लॉक दिखेगा। मतलब आपको फिर से ये ब्लॉक बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप बोलोगे कि ट्रांजिशन कहाँ पे होगा, I6 में होगा करके, ठीक है। और वैसे ही जब हम लोग बी के लिए आगे बढ़ेंगे यहाँ से, तो आपका जो ट्रांजिशन है वो कहाँ पे होगा, ए टेंस टू बी डॉट कॉमा डॉलर। और ऐसा ब्लॉक ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, ये वाला ब्लॉक देखिए, ए टेंस टू बी डॉट कॉमा डॉलर, ऐसा बनेगा ये, बराबर है, डॉट उस साइड में चला जाएगा। और ये स्टेट देखिए ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है,
ये स्टेट कौन सी है, ये I8 स्टेट है, इसलिए हम लोग सिंपली यहाँ पे लिखते हैं कि I8 पे चले जाएंगे बी के लिए। फाइन। और कोई ब्लॉक बचा है क्या जिसको हमने प्रोसेस नहीं किया, वो देख लेते हैं एक बार। I6 को हमने प्रोसेस किया है कम्प्लीटली, I7 से आगे बढ़ नहीं सकते हैं, वैसे ही I8 से भी आगे नहीं बढ़ सकते, I9 से भी आगे नहीं बढ़ सकते, बराबर है। इसका मतलब हमें सभी स्टेट्स को क्या कर लिया, प्रोसेस कर लिया है। नेक्स्ट स्टेप हमारी रहेंगी कंस्ट्रक्शन ऑफ LALR पासिंग टेबल कंस्ट्रक्ट करने के पहले हम लोग कुछ चीज़ें जान लेते हैं। उसमें से एक है कि अगर हम लोग जितने स्टेट यहाँ पे फॉर्म हुए हैं उतने ही स्टेट अगर हमारे पार्सिंग टेबल में रखते हैं तो वो आपका बनेगा CLR और LR1 पार्सर बनेगा। तो CLR और LALR पार्सर में डिफरेंस ये है कि हम लोग LALR पार्सर में क्या करते हैं, कुछ स्टेट को मर्ज करते हैं, ठीक है। इसमें से कुछ स्टेट हम लोग क्या करेंगे, मर्ज करेंगे, तो वो बनेगा LALR पार्सर। अगर हम लोग स्टेट को मर्ज नहीं करते हैं और वैसे ही पार्सिंग टेबल बनाते हैं तो आपका बनेगा LR1 और CLR पार्सर बनेगा। तो कौन सी स्टेट को मर्ज करेंगे वो हम लोग पहले जान लेते हैं। तो सपोज एज्यूम करो कि अगर हमारे पास में कुछ इस टाइप का प्रोडक्शन है, तो ये जो है ना, ये जो दिख रहा है आपको डॉट लिखा हुआ है और प्रोडक्शन है, इसको हम लोग कहते हैं LR0 एटम्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग इसको, LR0 एटम कहते हैं। और अगर मैं यही प्रोडक्शन को लिखूंगा, साथ में मैं लुक हेड भी लिखता हूँ, सपोज मैं यहाँ पे लुक हेड लिखता हूँ, कुछ डॉलर लिख लेता हूँ लुक हेड, तो ये जो आपको एटम दिख रहा है ना, इसको कहा जाता है LR1 एटम कहा जाता है इसको, ठीक है। तो ये डिफरेंस है LR0 एटम में और LR1 एटम में। अभी हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगी कि हमें देखना है कि सेट ऑफ LR0 एटम इन पर्टिकुलर स्टेट, ठीक है। सेट ऑफ LR0 एटम देखिए, इस स्टेट में देखिए और इस स्टेट में देखिए। यहाँ पे LR0 एटम्स को अगर आप ऑब्जर्व करोगे, यहाँ पे 3 एटम है और तीनों LR0 एटम जो है यहाँ पे भी प्रेजेंट है। फाइन। यहाँ के LR0 एटम देखिए आप और यहाँ के LR0 एटम देखिए, क्या है, सेम है। इसका मतलब क्या है कि LALR पार्सर में हम लोग ये दो स्टेट को क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम लोग, I3 एंड I6 कैन बी कंबाइंड इन LALR पार्सर। वैसे ही हम लोग देखते हैं और कोई स्टेट है क्या जिसमें LR0 एटम जो है वो आइडेंटिकल है। तो और कोई है क्या, देख लेते हैं एक बार। है यहाँ पे एक्चुअली, यहाँ पे देखिए I4 और I8 स्टेट है ये। यहाँ पे देखिए LR0 एटम जो है इसके आइडेंटिकल है, A टेंड्स टू B डॉट, यहाँ पे भी वैसा ही है, ठीक है। तो इसका LR0 एटम और इसका LR0 एटम क्या है, आइडेंटिकल है। इसका मतलब है क्या कर सकते हैं हम लोग, I4 और I8 को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। और कहीं पे है क्या, देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी देखिए A टेंड्स टू AA डॉट और यहाँ पे भी है A टेंड्स टू AA डॉट, बराबर है। तो ये दो जो स्टेट है I7 और I9, इसमें भी क्या है, LR0 एटम्स क्या है, आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल होने के कारण उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कंबाइन करते हैं, I7 और I9 को भी क्या करते हैं हम लोग, कंबाइन करते हैं। समझ में आया। और कहीं पे है क्या आइडेंटिकल स्टेट्स जहाँ पे LR0 एटम्स आइडेंटिकल है, तो नहीं है, ठीक है। ऐसा ये 6 ब्लॉक में ही है जहाँ पे आपको आइडेंटिकल LR0 एटम्स मिल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम लोग I3 I6 को कंबाइन कर सकते हैं, I4 I8 को कंबाइन कर सकते हैं और I7 I9 को कंबाइन कर सकते हैं। और इस स्टेट को हम लोग बोलते हैं I36, इसको हम लोग बोलेंगे I48 और इसको हम लोग बोलेंगे I79, ठीक है। ये स्टेट के हमने नए नाम दिए हैं जो कि 3 और 6 को मिलके है। ये है 4 स्टेट 4 और स्टेट 8 को मिलके, और ये है स्टेट 7 और 9 को मिला के। बाकी के जो स्टेट हैं आपके I0 I1 I2 I5, ये क्या रहेंगे, एज इट इज़ रहेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ स्टेट जो है यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ स्टेट 10 थे, बट अभी हमारा जो LALR पार्सर बनेगा उसमें टोटल नंबर ऑफ स्टेट कितने बनेंगे, 4 + 3 7 ही बनेंगे, 7 स्टेट्स ही बनेंगे।
और यही फ़र्क है LR1 में और LALR में। LR1 में हमने क्या रखा रहता कि ये पूरे के पूरे स्टेट I0 से लेकर I9 तक एज इट इज़ रखे रहते, बट LALR में हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ स्टेट्स को कंबाइन कर रहे हैं। कौन से स्टेट को कंबाइन कर रहे हैं, ऐसे स्टेट को कंबाइन कर रहे हैं जिस स्टेट के LR0 एटम्स क्या है, आइडेंटिकल है। तो अभी हम लोग डिज़ाइन करते हैं LALR पार्सिंग। तो अभी हम लोग डिज़ाइन करते हैं LALR पार्सिंग टेबल। LALR पार्सिंग टेबल डिज़ाइन कर आपको क्या करना है, जो स्टेट्स है वो आपको एक कॉलम में लिख लेना है। तो हमने देखा है कि I0 स्टेट है, I1 है, I2 है, और हमारे पास में ये 3 स्टेट ऐसे है जो हमने कंबाइन करके बनाई है, I36, I48 एंड I79, और एक I5 स्टेट भी मैंने यहाँ पे लिखी। तो एक कॉलम में सभी स्टेट्स लिखना है। यहाँ पे 2 टेबल बनाए जाते हैं एक्चुअली। एक एक्शन टेबल बनाया जाता है जिसमें आप सभी टर्मिनल सिंबल लिखोगे, साथ में डॉलर लिखोगे। तो आपके ग्रामर में क्या है, सिर्फ 2 ही टर्मिनल सिंबल हैं, A एंड B, और साथ में हमें डॉलर लिखना है। एक गो टू टेबल रहेगा। गो टू टेबल में आपको लिखना है नॉन टर्मिनल्स, ठीक है। नॉन टर्मिनल्स के लिए कॉलम बनाना है गो टू टेबल में। तो आपके पास में कितने नॉन टर्मिनल है ग्रामर में, 2 ही नॉन टर्मिनल है, S है और A है। ऑगमेंटेड ग्रामर में जो हम लोग नॉन टर्मिनल बनाते हैं, नया बनाते हैं, उसको इंक्लूड नहीं करना है, ओरिजिनल ग्रामर के नॉन टर्मिनल को यहाँ पे यूज़ करना है। फाइन यहाँ तक। उसके बाद देखते हैं I0 से हम लोग S के लिए देखो कहाँ जा रहा है, I1 पे, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 1। फाइन। उसके बाद में I0 से A के लिए देखिए कहाँ पे जा रहे हैं, 2 पे जा रहे हैं। I0 से स्मॉल a के लिए देखिए 3 पे जा रहे हैं, बराबर है, I3 पे जा रहे हैं, इसलिए आप यहाँ पे क्या लिखोगे, S3 लिखोगे, बराबर है। आपको एक्शन टेबल में शिफ्ट और रिड्यूस की एंट्री करना है, और गो टू टेबल में सिर्फ स्टेट का नाम नंबर लिखना है, नेक्स्ट स्टेट का नंबर लिखना है। वैसे ही हम लोग I0 से देखो B के लिए जा रहे हैं I4 में, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे S4। फिर I1 से देखिए कोई भी आउटगोइंग ट्रांजिशन नहीं है। I2 से देखते हैं, I2 से आउटगोइंग ट्रांजिशन है A के लिए I5 पे, तो हम लोग A के लिए लिखते हैं कि 5 पे जाएंगे करके, और स्मॉल a के लिए I6 पे हैं, तो स्मॉल a के लिए हम लोग लिखते हैं S6, और हम लोग लिखते हैं स्मॉल b के लिए S8 लिखते हैं, स्मॉल b के लिए S8, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक्चुअली स्टेट का नंबर लिखना है और S लिखना है उसके सामने में, वो बन जाएगा आपका S8। फाइन। और फिर नेक्स्ट I3 स्टेट से देखते हैं। अगर हम लोग I3 स्टेट की बात करेंगे, उसके पहले यहाँ पे कुछ चेंजेस की ज़रूरत है। जैसे मैंने यहाँ पे 3 लिखा, तो अभी आपकी जो स्टेट 3 थी वो क्या बन गई है, एक्चुअली 3-6 बन गई है कंबाइन होने के बाद में। वैसे आपकी स्टेट 4 थी, वो क्या बन गई है, 4-8 बन गई है, बराबर। स्टेट 1-5 एज इट इज़ है। स्टेट 6 क्या बन गई है आपकी, 3-6 बनी, इसलिए आप 3-6 लिखोगे यहाँ पे। स्टेट 8 क्या बनी है आपकी, 4-8 बनी है, इसलिए आप यहाँ पे 4-8 लिखोगे, क्योंकि ये 2 स्टेट आप कंबाइन करने वाले हो। फाइन। देन नेक्स्ट देखते हैं I3 से, या I3 से देखिए या I6 से देखिए। I3 से कैपिटल A के लिए कहाँ जा रहे हैं हम लोग, I7 पे जा रहे हैं, बराबर, I7 पे, इसलिए हम लोग लिखेंगे I3 से कैपिटल A के लिए 7 पे जा रहे हैं। या आप I6 से भी देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको I3 और I6 दोनों से देखना है। तो I3 से I7 पे जा रहे हो कैपिटल A के लिए, और I6 से कैपिटल A के लिए कहाँ जा रहे हो, I9 पे, बराबर। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, 7-9 आएगा, 7-9, जो स्टेट आपने बनाई भी है, 7-9 स्टेट बनाई है आपने, बराबर। उसके बाद में देखिए यहाँ से A के लिए कहाँ पे जा रहे हैं हम लोग, I3 से A के लिए I3 में ही जा रहे हैं, और I6 से A के लिए कहाँ पे जा रहे हैं, I6 में जा रहे हैं। तो I3 और I6 को ऑलरेडी हम लोग कंबाइन कर चुके हैं, उसको हम बोलेंगे 3-6। तो यहाँ पे हम लोग इसलिए लिखते हैं कि A के लिए कहाँ पे होगा, ये S36 होगा। वैसे B के लिए देखते हैं। यहाँ से देखिए B के लिए आप I4 पे जा रहे हो, और I6 से B के लिए कहाँ पे जा रहे हैं, I8, तो यहाँ पे 4-8 बनेगा, तो S48 लिखिए आप यहाँ पे S48। तो S48 देखो आपके पास में स्टेट है 48 नाम की। फाइन। और यहाँ पे देखिए 3 ही आउटगोइंग ट्रांजिशन है, I3 से या I6 से 3 ही आउटगोइंग ट्रांजिशन है। देखिए आपको तीनों आउटगोइंग ट्रांजिशन
ये 1 2 और 3, यहाँ पे भी 1 2 3, 3 ही आउटगोइंग ट्रांजेक्शन है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं I48। I4 से देख सकते हैं आप, I4 से आउटगोइंग ट्रांजेक्शन नहीं है, वैसे ही I8 से भी आउटगोइंग ट्रांजेक्शन नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। फिर I5 की बात करते हैं, I5 से भी आप देखोगे कोई आउटगोइंग ट्रांजेक्शन नहीं है। और I7 से भी कोई आउटगोइंग ट्रांजेक्शन नहीं है, I9 से भी कोई आउटगोइंग ट्रांजेक्शन नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे पूरा ब्लैंक आएगा। फाइन, अभी हम लोगों ने रिडक्शन की एंट्री नहीं की है, वो हम लोग कर लेते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहला S1 टेंस टू S कहाँ पे प्रोसेस हो रहा है। S1 टेंस टू S कहाँ पे प्रोसेस हो रहा है, I1 में, बराबर है, I1 में प्रोसेस हो रहा है। तो इसलिए आप I1 में डॉलर के अंडर में, लुक हेड देखना है आपको, लुक हेड क्या, डॉलर, तो डॉलर के अंडर में आप लिखोगे यहाँ पे एक्सेप्ट। ठीक है, एक ही बार आपको एक्सेप्ट लिखना है, वो भी उस प्रोडक्शन के लिए जो आपने खुद ऐड किया है ऑगमेंटेड ग्रामर में, उसके लिए आपको एक्सेप्ट लिखना है। बाकी इसके लिए आपको रिड्यूस लिखना है एक्चुअली। देखते हैं S टेंस टू ए कहाँ पे प्रोसेस हुआ है। S टेंस टू ए देखो I5 में प्रोसेस हुआ है, और कहाँ पे प्रोसेस हुआ है, एक ही जगह पे प्रोसेस हुआ है I5 में। इस और यहाँ इसकी एंट्री कहाँ पे आएंगे, डॉलर के अंडर में। ठीक है, तो I5 में आप डॉलर के अंडर में रिड्यूस की एंट्री करोगे, और यहाँ पे साथ में आपको प्रोडक्शन नंबर लिखना है। I5 में S टेंस टू ए प्रोसेस हुआ है, इसलिए आप I5 में क्या करोगे, डॉलर के अंडर में R की एंट्री करोगे, साथ में इसका प्रोडक्शन नंबर भी लिखोगे। तो S टेंस टू ए का प्रोडक्शन नंबर क्या है, 1, इसलिए आप यहाँ पे लिखोगे R1। फाइन, देन नेक्स्ट देखते हैं A टेंस टू ए टेंस टू ए कहाँ पे प्रोसेस हुआ है। तो देखिए A टेंस टू ए I9 में प्रोसेस हुआ है, और साथ में I7 में भी प्रोसेस हुआ है, बराबर है, मतलब इसकी एंट्री I7 में भी आएगी और I9 में भी आएगी। और आपने ऑलरेडी I7 और I9 को क्या करके रखा है, कंबाइन करके रखा है। फाइन, I7 और I9 को कंबाइन करके रखा है, तो एक ही स्टेट में आएगी एंट्री। पर किसके अंडर आएंगी, तो आपको लुक हेड देखना है। यहाँ पे अलग लुक हेड है, यहाँ पे अलग लुक हेड है, ये सभी लुक हेड के अंडर में आपको एंट्री करना है R की। तो I7-9 में R की एंट्री A के अंडर होगी, B के अंडर भी होगी, साथ में डॉलर के अंडर भी होगी R की एंट्री। और लिखना है आपको प्रोडक्शन नंबर, तो इसका प्रोडक्शन नंबर क्या है, 2 यहाँ पे, इसलिए आप लिखोगे R2 और R2। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग A टेंस टू B कहाँ पे प्रोसेस हुआ है। तो देखिए I4 में प्रोसेस हुआ है और I8 में प्रोसेस हुआ है, बराबर है, I4 और I8 में प्रोसेस हुआ है, और ये दोनों को हमने ऑलरेडी कंबाइन करके रखा है I48। इसका मतलब है कि R की एंट्री आपकी A B के अंडर में बनेंगी, I4 में आपको I48 में A B के अंडर में आपको R की एंट्री करना है, A और B के अंडर में, साथ में यहाँ पे लुक है डॉलर होने के कारण डॉलर के अंडर में भी R की एंट्री करना है। क्लियर है, ठीक है। और हम लोग लिखेंगे यहाँ पे प्रोडक्शन नंबर, तो आपका प्रोडक्शन नंबर क्या है, यहाँ पे 3 है, इसलिए आप R3 लिखोगे, यहाँ पे भी R3 लिखोगे, यहाँ पे भी क्या लिखोगे, R3। फाइन, इस प्रकार से जो है LALR पार्सिंग टेबल जो डिज़ाइन किया जाता है, जिसमें हम लोग स्टेट्स को क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। मतलब LR1 के जो स्टेट्स है उसी को हम लोग कंबाइन करके LALR पार्सिंग टेबल को डिज़ाइन करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं। फाइन, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।